दीप्ति, केंद्रीय विद्यालय में चयन हुआ आपका, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। परफेक्ट एकेडमी, आप सब पूरी टीम आप सबको पूरी बधाई देता है। आप अपने सिलेक्शन के लिए जो किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे और आपकी तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या रही? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सर परफेक्ट एकेडमी के सभी टीचर्स का। तो सबसे पहले मैं अगर इस जर्नी की शुरुआत में धन्यवाद देना चाहूँगी तो वो मेरी फैमिली होगी, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन। जिसमें भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद रहेगा वो मेरी माँ को जाता है, क्योंकि एक लड़की की लाइफ में बाहर रहकर तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया और आज तक साथ दिया। कई बार लोगों ने उनको बताया कि लड़की है, बुला लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन नहीं, वो बातें मुझ तक आती भी नहीं थी और उनका सपोर्ट आ जाता था। और उसके बाद अगर बात करेंगे परफेक्ट एकेडमी की, तो यहाँ से मुझे वो सपोर्ट मिला है। सर, जब आपको याद है मैं पहले दिन यहाँ पर डेमो देने आई थी, तो काफ़ी बच्चे थे और जब डेमो दिया तो सर ने जाकर के लास्ट में बोला कि इतने बच्चों में से सबसे पहले नंबर पर सबसे अच्छा जो रहा है। और मैं आराम से बैठी थी, मुझे लगा मेरा तो लास्ट ही होगा। तो सर ने बोला कि वो है दीप्ति। तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ सर, वहाँ से मुझे एक नहीं दो-दो सफलताएँ मिली हैं आपके यहाँ से। एक उसके जस्ट बाद मैंने केवी कॉन्ट्रैक्चुअल के पद पर जब मैंने अ, इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर मुझे सक्सेस मिली। और उसके बाद सर आज आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसके साथ-साथ अगर सर न्यू कमर्स के लिए अगर हम कुछ कहना चाहेंगे, तो वो यही होगा कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी और शुरुआत करने के लिए आप में एक जज़्बा होना चाहिए। हालाँकि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो आ जाएगा, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। उसके साथ जैसे न्यू कमर्स हैं, कई बार ऐसे आपकी लाइफ में फेज़ आएँगे कि जहाँ पर आपको सब कुछ धुंधला दिखेगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब क्या होगा। तो मैं कुछ लिखती भी हूँ, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ लिखा था, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी कि उसमें ये है कि जब जीवन तुमसे कटेगा नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें आएँगी कि जब जीवन तुमसे कटेगा नहीं, जब आसमान में गम का बादल छटेगा नहीं। जब हर उम्मीद टूटी होगी, जब हर आंसू भी तुमसे रूठा होगा, जब हंसकर भी तुम रोना चाहोगे, जब जीकर भी तुम मरना चाहोगे, तब अचानक से कुछ टकराएगा, तब अचानक से कुछ चमकेगा, बस उस वक्त तक तुम अपने साथ बने रहना। सब सोचेंगे तुम हार गए हो और उस दिन तुम जीतोगे और उस दिन तुम जीतोगे। तो इसके साथ-साथ बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहिए और अपने आप पर भरोसा और भगवान पर भरोसा रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दीप्ति, जैसे हम लोगों का रोल ये होता है कि कोई भी बच्चा आता है तो हम लोग मोटिवेट इतना करते हैं कि अगर उसके अंदर लग भी रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हमारे अंदर हमारा कैसे होगा सिलेक्शन। तो हम लोगों का ये काम होता है कि उसकी जो क्षमता है उसको जागृत कर दें कि उसको ये ना लगे कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी तैयारी कोई भी कर सकता है। अभी आप देख रहे हैं, एक मूवी आई है, आप सुन रहे होंगे, ट्वेल्थ फेल मूवी आई है। अगर आपने देखा होगा तो मूवी भी उसी पैटर्न पे कुछ है, हालांकि हमने नहीं देखी है लेकिन सुनी है। तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप ईमानदारी से लगे रहते हैं। और हम लोग क्या है, जैसे जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो ये लगता है ये बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुका है, इसको थोड़ा-सा अगर इसको मदद कर दी जाए और इसकी हताशा दूर कर दी जाए तो ये निश्चित सफलता पाएगा। तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है। तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि हम लोग इतना खुशी होती है, जब रिज़ल्ट आया था तो हम लोग इतना खुश थे जितना आप लोग नहीं खुश होंगे, उससे ज़्यादा हम लोगों को खुशी थी कि इतने लोगों का नौकरी मिल गई। अब हम लोगों को खुशी की बात ये है कि भारत में कहीं भी घूमिए, हर जगह हम लोगों की व्यवस्था है। कहीं भी रुके, खाइए और खाली आने-जाने खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से पूरे भारत में टीचर हमारे फैल गए हैं। अभी तक हम लोग जानते थे उत्तर प्रदेश में ही है और अब पूरे भारत में हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है परफेक्ट एकेडमी की। तो अभी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और अंतिम रूप से यही है कि आप जो संघर्षरत बच्चे हैं उनको धैर्य के लिए क्या बताएंगे, ये बता दीजिए। देखो, धैर्य की बात करी जाए तो इसको रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पहली बात तो। लेकिन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। जब आप लड़ना ही छोड़ दोगे तो आपकी हार तो निश्चित ही है ना। और जब आप लड़ोगे ना तो एक दिन आपकी जीत ज़रूर निश्चित है। आपने उसके बाद जब आपने कभी भी जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं,
ऐसा तो नहीं है कि ये जर्नी सिर्फ़ पहले एग्ज़ाम तक ही सीमित रहती है और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ तो इसमें कई साल लगे हैं। कई साल में भी पता नहीं कितने सारे फेलियर्स, कितनी सारी जागी हुई रातें, न जाने क्या-क्या सहन किया है तब आज जाकर के ये खुशी का माहौल बना है आके। तो पेशेंस रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। जब आप भगवान पे विश्वास रखने लगेंगे तो ज़रूर वो आपका ख़्याल रखेंगे और आपको कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ परफेक्ट एकेडमी की तरफ से। आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो, यही ईश्वर से कामना है।